Hello everyone, welcome to the video lecture series of Engineering Mathematics 2. The subject code is BAS203 and here we are in lecture number 7B of unit number 1. So हम लोग बात कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को, nth ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व किया जाता है जब हमारा PI कैलकुलेट किस बेस पे हो रहा है, when the right hand side is e to the power x multiplied by some function. In this lecture we are going to cover the same topic, that is हम solution ही calculate करने वाले हैं nth order linear differential equation का when the right hand side is e to the power x multiplied by some function. So और solution हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे so that हमारा जो concept है जब e to the power x with function आता है तो उसमें आपको क्वेश्चन करना और easy लगे, आपकी अंडरस्टैंडिंग और बेटर बन जाए. तो इसे जानने के लिए अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं ऑन सॉल्व्ड एग्जांपल ऑन सॉल्यूशन ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ nth ऑर्डर. सो हियर इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. इट सेज सॉल्व d स्क्वायर माइनस 2d प्लस 1 ऑफ y इज इक्वल टू x e टू द पावर x sin ऑफ x. सो यहाँ पे लिखा है सॉल्व, यानी कि मुझे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन भी कैलकुलेट करना है और पर्टिकुलर इंटीग्रल भी कैलकुलेट करना है. तो सबसे पहले क्या कैलकुलेट करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन की, जिसके लिए हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन जहां पे d इज रिप्लेस्ड बाय m. सो दिस बिकम m स्क्वायर माइनस 2m प्लस 1 इज इक्वल टू 0. सो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड आपका फॉर्मूला है किसका, m माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पे m के दो रूट्स आ जाएंगे यानी कि 1 and 1. So based on these root, because root कैसे हैं, रूट है सिमिलर और रियल है, तो हम फॉर्मूला क्या लिखेंगे CF के लिए, CF के लिए फॉर्मूला हो जाएगा C1 प्लस x ऑफ C2 इंटू e to the power x, that is the formula based on these two similar roots. अब CF के बाद पारी आती है PI की. So particular integral कैलकुलेट करने के लिए सेम थिंग कि PI is equal to 1 upon d square minus twice d plus 1. This is the function equation. Then x e to the power x sin of x. तो अब आप यहाँ पे देखोगे राइट हैंड साइड कौन सी फंक्शन है. राइट हैंड साइड में जो अब तक आपने केस पढ़े हैं, केवल एक्सपोनेंशियल नहीं है, केवल साइन नहीं है, केवल पॉलिनोमियल नहीं है, तीनों का कॉम्बिनेशन है. या तीनों का कॉम्बिनेशन जो हम केस 4 की बात कर रहे हैं, e to the power x with some पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट. सो मैं इसे सॉल्व कैसे करूंगा, आई विल टेक e टू पावर x फर्स्ट ऑफ ऑल आउट. सो यहां पे बन जाएगा e टू पावर x को बाहर लेके जाएंगे तो d की जगह क्या बनेगा, d प्लस 1 होल स्क्वायर, बिकॉज यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, x का कोफिशिएंट 1 है. सो यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं केस नंबर 4 जहां पे e टू पावर x को आप बाहर ले जाएंगे तो यहाँ पे d प्लस a हो जाता है. तो ये हो गया d प्लस 1 होल स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ d प्लस 1 प्लस 1 और बाकी सारा पार्ट आपका x साइन ऑफ x एज इट इज, राइट. अब अगर इसे फर्दर सॉल्व करो तो यहाँ पे सॉल्व करके क्या मिलेगा, देखिए बनेगा d स्क्वायर, ये बनेगा प्लस 1 प्लस ऑफ ट्वाइस d माइनस ऑफ 2d माइनस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1. सो अल्टीमेटली 2d कैंसिल आउट, अल्टीमेटली प्लस 1 माइनस 2 कैंसिल आउट, यानी कि बचा क्या, हमारे पास बचा e टू द पावर x 1 अपॉन d स्क्वायर एंड देन x साइन ऑफ x, राइट. तो अब आप सिंपली देख सकते हो कि आपका सॉल्यूशन आ रहा है कैसे, इस x साइन x को 1 अपॉन डी स्क्वायर का मतलब क्या हुआ कि इसे दो बार इंटीग्रेट करना है, राइट, डबल इंटीग्रेशन. सो पहले एक बार इंटीग्रेट कर लेते हैं तो e टू पावर x 1 बाई डी को बाहर कर देते हैं. वन टाइम जब हम इसे इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ पे इंटीग्रेशन भी कैसा है, बाई पार्ट्स है. तो बाई पार्ट्स में सबसे पहले मैं किसको इंटीग्रेट करता हूं, आई विल इंटीग्रेट द नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन. तो यहाँ पे x तो टर्मिनेटिंग है तो x तो कांस्टेंट हो गया. और साइन x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस ऑफ कॉस x, उसके बाद माइनस साइन x, जिसको हमने कांस्टेंट रखा था उसका डिफरेंशिएशन 1, और जिसको इंटीग्रेट करा था उसका वापस से इंटीग्रेट करूंगा तो माइनस कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x. सो अल्टीमेटली अगर इसे सॉल्व किया जाए तो ये हो गया e टू द पावर x 1 बाई डी, यहाँ पे आपकी टर्म हो गई माइनस ऑफ x कॉस ऑफ x और ये हो गया प्लस साइन ऑफ x, राइट. तो सिंपल सा फॉर्मूला वही जो हम केस पढ़ रहे हैं, क्या, e टू द पावर x को आपने बाहर किया, d की जगह d प्लस a स्क्वायर, आपका नीचे का पार्ट सॉल्व हुआ, नीचे का पार्ट सॉल्व होकर यहाँ पे सिंपल d स्क्वायर रह गया था. d स्क्वायर का मतलब डबल इंटीग्रेशन, तो सिंगल टाइम में इंटीग्रेशन कर चुका हूं. सिमिलरली अब इस टर्म को अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो व्हाट वी गेट, e टू पावर x एज इट इज. इसे फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस x कॉस x, फिर से यहाँ पे बाई पार्ट्स लगेगा. तो अगर माइनस को बाहर कर दूं तो यहाँ पे x मेरा टर्मिनेटिंग है, कॉस x का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन ऑफ x माइनस x का हो गया 1 और साइन x का वापस इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos x. और ये आपका हो गया फर्स्ट पार्ट के लिए. सेकंड पार्ट है साइन ऑफ x, साइन ऑफ x का इंटीग्रेशन क्या होता है, दिस इज माइनस ऑफ cos ऑफ x. तो फर्दर इसे सॉल्व करें तो क्या मिलेगा, ये हो गया माइनस x साइन ऑफ x, देन माइनस माइनस प्लस cos ऑफ x, बट प्लस cos ऑफ x इस बाहर वाले माइनस की वजह से क्या हो जाएगा, माइनस cos ऑफ x. तो यहाँ फिर से बचेगा माइनस cos ऑफ x और यहाँ पे क्या है, माइनस cos ऑफ x है ही, तो ये एक तरह से क्या हो जाएगा, माइनस 2 cos of x. So what is our PI become? PI is e to the power x minus x sin x minus 2 cos of x, right? So last one क्या लिखते हैं, last one is a complete solution. So what is our complete solution? Complete solution is CF part plus PI part. So PI part क्या है, e to the power x minus x sin x minus 2 cos of x. This is our final result, right? तो अल्टीमेटली यहाँ पे केस को समझना इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन तो आप पकड़ ही जाओगे बट
फर्स्ट स्टेप अगर आपने सब पकड़ लिया कि हाँ केस कौन सा अप्लाई हो रहा है एंड यू हैव अप्लाइड द राइट स्टेप, देन यू गेट फाइनल आंसर एज श्योर, राइट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 y इज इक्वल टू एक्स कॉस ऑफ एक्स, राइट। अब आप देखो इसके राइट हैंड साइड पे क्या है, इसके राइट हैंड साइड में क्या आपको कॉस फंक्शन मिल रहा है? नहीं। क्या केवल पॉलिनोमियल फंक्शन है? नहीं। क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन है? नहीं। क्या हमारा केस नंबर 4 x e टू द पावर ax वाला टर्म है? ये भी अभी आपको नहीं दिख रहा। तो इस केस में पीआई को कैसे सॉल्व करने वाला हूं? तो पीआई सॉल्व करने से पहले सबसे पहले स्टेप क्या होता है, इक्वेशन जो आपको गिवन है उसका हम सॉल्व क्या करते हैं, सीएफ। तो सीएफ के लिए हम लिखते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ऑक्सिलरी इक्वेशन के लिए हो जाएगी m स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस m प्लस ऑफ 1 इज इक्वल टू 0, यानी ये हो गया m प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, यानी m की वैल्यूज क्या हो गई, m की वैल्यू हो गई -1 एंड -1। सो अगेन रूट सिमिलर है, रियल है, सो व्हाट इज द वैल्यू, c1 प्लस xc2 e टू द पावर माइनस ऑफ x, दिस इज द CF आंसर। अब नेक्स्ट बात करते हैं इसके पर्टिकुलर इंटीग्रल की। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए पहला स्टेप मैंने लिख लिया है कि पी आई इज इक्वल टू 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 देन x ऑफ कॉस ऑफ x। अब जो मैं बात कर रहा था कि ना तो यहाँ पे कॉस फंक्शन अलोन है, ना एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, और ना ही यहाँ पे पॉलिनोमियल फंक्शन है, तो यहाँ पे पी आई सॉल्व कैसे होगा? चारों केस में कोई भी नहीं दिख रहा अभी तो आपको। सो इस केस को सॉल्व करने के लिए कोई नया केस नहीं है, यहाँ पे आपको बस एक हल्की सी ट्रिक याद रखनी है। वो क्या है कि हमें पता है e टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, दिस इज नथिंग बट कॉस ऑफ थीटा प्लस आई साइन ऑफ थीटा, राइट। सो e टू द पावर आई थीटा का फॉर्मूला होता है दिस वन, दिस इज कॉल्ड यूलर्स आइडेंटिटी। अब अगर मैं इसमें बोलूं व्हाट इज कॉस थीटा, कॉस थीटा को हम बोलते हैं रियल पार्ट, और साइन थीटा को हम क्या बोलते हैं, इमेजिनरी पार्ट, राइट। सो मैं इस cos x को क्या रिप्रेजेंट कर सकता हूं, या मैं इस cos थीटा को क्या लिख सकता हूं, आई कैन राइट cos थीटा एज रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई थीटा, राइट। सो सिमिलरली हम इस गिवन इक्वेशन को क्या लिख सकते हैं, दिस कैन बी रिटन एज रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ डी प्लस 1, और x अपनी जगह पे है, cos x की जगह क्या आ जाएगा, e टू द पावर आई ऑफ x, क्योंकि e टू द पावर आई ऑफ x को अगर मैं एक्सपैंड करता हूं तो आई विल राइट cos ऑफ x प्लस आई साइन ऑफ x। तो इस पोर्शन में रियल पार्ट कौन है, रियल पार्ट cos ऑफ x है, तो अल्टीमेटली दिस पोर्शन रिप्रेजेंट व्हाट, दिस पोर्शन रिप्रेजेंट द गिवन फंक्शन, राइट। तो ये यहाँ पे एक अलग ट्रिक है, इसलिए मैंने क्वेश्चन आपको कवर अप करवाया, सो दैट कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है, चाहे यहाँ पे x cos x है या x sin x आ जाए, उस केस में sin x होता तो यहाँ क्या लेते हैं, यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट ले लेते, बिकॉज sin x कौन सा पार्ट है, sin x e टू द पावर आई x का ही इमेजिनरी पार्ट होता, राइट। सो क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर बनते हैं, चाहे cos पे है चाहे sin पे है, व्हाट वी टेक द चेंज इज ओनली रियल एंड द इमेजिनरी पार्ट, कि हम क्या कंसीडर करेंगे। फिलहाल अभी हमारा क्वेश्चन रियल पार्ट बेस्ड है, सो विल राइट ओवर हियर रियल पार्ट ऑफ 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d प्लस 1 x e टू द पावर ix। अब देखिए ये जो रियल पार्ट है ये आपका स्टार्टिंग में मान लीजिए एज अ कांस्टेंट चलता रहेगा, आपको हर स्टेप पे लिखते जाना है, बट अल्टीमेटली फोकस किस पे रहेगा, फोकस रहेगा इस पोर्शन पे। अब ये पोर्शन आपका केस नंबर 4 बन चुका है, जहां पे क्या हमने पढ़ा था, x ऑफ e टू द पावर x फंक्शन। और अब अगर मैं सॉल्व कैसे करूंगा, e टू द पावर ix को पहले लेके जाऊंगा, तो जब मैं e टू द पावर ix को पहले लेके जाऊंगा तो यहाँ d की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ d की जगह रिप्लेस हो जाएगा d प्लस आई, राइट। सो अगेन स्टेप लिख लेते हैं, रियल पार्ट ऑफ एज इट इज e टू द पावर आई एक्स पहले आ गया, 1 अपॉन डी की जगह हो गया d प्लस आई होल स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस डी की जगह हो गया d प्लस आई प्लस 1 इंटू x। अब फर्दर के स्टेप आई होप आपको समझ में आ रहे होंगे कि अब क्योंकि यहाँ पे पॉलिनोमियल बचा है, सो आई हैव टू कन्वर्ट दिस पार्ट इनटू फैक्टर फॉर्म, जिसे मैं बाइनोमियल एक्सपेंड कर सकूं, यानी 1 प्लस एक्स टू द पावर n वाली फॉर्म, बाइनोमियल फॉर्म। और उसे कैसे करेंगे, पहले हम इसे एक्सपैंड कर लेते हैं। तो जब हम इसे एक्सपैंड करेंगे तो ये एक टर्म बनेगा डी स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस ऑफ ट्वाइस आई डी, राइट। उसके बाद सेकंड टर्म इस तरह से ट्वाइस ऑफ डी प्लस ऑफ ट्वाइस आई प्लस ऑफ 1, राइट। अब अगर आप देखो आई स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है, आई स्क्वायर क्या होता है, आई स्क्वायर बेसिकली -1 होता है, तो दिस -1 प्लस 1 विल कैंसिल आउट ईच अदर। फर्दर अगर मैं इक्वेशन को लिखूं तो इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनेगी डी स्क्वायर प्लस डी वाले कांस्टेंट अगर एक साथ लें तो 2d एक साथ हो जाएगा, ये बचेगा 1 प्लस आई और प्लस ऑफ ट्वाइस आई। सो एक तरह से ये इक्वेशन सॉल्व होने के बाद ये बचने वाला है 1 अपॉन डी स्क्वायर प्लस 2d ब्रैकेट 1 प्लस आई प्लस ऑफ ट्वाइस आई, इसके साथ यहाँ पे x है, और यहाँ पे सेम चीज चल रही है, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर आई ऑफ x। अब क्या करते हैं, हम यहां से इस पार्ट को 1 बनाते हैं, तो हम यहां से क्या कॉमन लेने वाले हैं, हम यहां से 2i कॉमन लेने वाले हैं। सो यहां पे बाहर हो जाएगा e टू द पावर आई एक्स डिवाइड बाय 2i, और रियल पार्ट ऑफ तो आपका चलता ही रहेगा, और ये पार्ट जो बन जाएगा क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 2i आपने बाहर लिया तो ये हो गया 1 प्लस डी स्क्वायर प्लस 2d 1 प्लस आई, और इन दोनों के अपॉन में अगर आप देखो तो 2i यहां पे भी आएगा, 2i यहां पे भी आएगा, जिसको हम एक फैक्टर बोल देते हैं,
राइट। अब ये फैक्टर फॉर्म हो गया 1 प्लस एक्स, और जब ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी -1, राइट। और जब -1 हो जाएगा तो 1 प्लस एक्स की पावर इनवर्स को अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या लिखते हैं 1 माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर एस ऑन। बट यहाँ पे क्या मुझे इसका सेकंड ऑर्डर खोलने की जरूरत है, क्यों? क्योंकि जैसे आप इस फंक्शन का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पे एक टर्म बनेगी d⁴, एक टर्म बनेगी d², और एक टर्म दोनों का मल्टीप्लाई होती है ट्वाइस ab, यानी कि एक टर्म बनेगी d³। तो यहाँ तो x ही है, तो स्क्वायर वाले टर्म में कोई टर्म ऐसी आएगी ही नहीं कि रिजल्ट हमारा है, तो इसलिए हम केवल कहां तक एक्सपेंड करेंगे 1 माइनस एक्स तक। तो अब अगर इस फैक्टर को एक्सपैंड करें 1 माइनस एक्स तक, तो यहां पे आपकी टर्म बनेगी रियल पार्ट ऑफ e टू पावर ix डिवाइड बाय 2i एज इट इज, और ये टर्म हो गया आपकी 1 माइनस एक्स, वेयर x इज व्हाट, x है हमारा 2 से 2 कैंसिल आउट कर दिया, तो ये बचा d इंटू आई प्लस 1, d इंटू आई प्लस 1 डिवाइड बाय i, राइट। और यहां पे हो गया माइनस d² बाई 2i, बिकॉज हमें क्या एक्सपेंड करना है 1 माइनस एक्स, तो दोनों ही टर्म आपके नेगेटिव हो गए, और मल्टीप्लाई में क्या है, मल्टीप्लाई में x है। अब सिंपली क्या होना है, अब सिंपली x का मल्टीप्लाई अंदर होना है, तो ये रियल पार्ट ऑफ चलता ही रहेगा e टू द पावर ix डिवाइडेड बाय 2i, ये 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x हो जाएगा। यहाँ पे डिफरेंशिएट होना है x, डिफरेंशिएशन ऑफ x क्या होगा 1, तो ये रह जाएगा आपका 1 प्लस i डिवाइड बाय i, और ये d² है, तो d² का x के रेस्पेक्ट में जब करेंगे डबल डिफरेंशिएशन तो ये क्या होना है 0 होना है, यानी ये पार्ट मेरा यहीं पे खत्म हो गया। फर्दर अगर मैं इसे एलसीएम ले लूं तो ये क्या हो जाएगा रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर ix, और अगर हम 2i को अंदर कर देते हैं, कंप्लीट एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2i², राइट। यहाँ से i मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x ऑफ i माइनस ये हो जाएगा टर्म माइनस, और ये हो जाएगा प्लस i, चलिए हम ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो माइनस 1 प्लस i डिवाइड बाय 2i², और i² क्या होता है -2, सो अल्टीमेटली आई कैन राइट दिस पार्ट ऑल्सो इन दिस फॉर्म, रियल पार्ट ऑफ e टू द पावर ix को फिर से खोल लेते हैं, cos ऑफ x प्लस i साइन ऑफ x, राइट। देन उसके बाद यहां पे जो टर्म बची, क्योंकि -2 हो गया, सो दिस विल रिटर्न एज x ऑफ बाई 2i, और नेक्स्ट टर्म यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे i² था -2, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, सो मैं इसे ब्रेक करके लिख सकता हूँ, एक टर्म बनेगी 1/2 और एक टर्म बनेगी प्लस i/2। मैं इसे क्यों ऐसे लिख रहा हूँ, बिकॉज यहाँ पे जो आंसर चाहिए वो चाहिए रियल पार्ट। अब रियल पार्ट किसका, रियल पार्ट इस पूरी वैल्यू का, राइट। सो अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो देखो cos x इसमें मल्टीप्लाई होगा, cos x माइनस x/2i में मल्टीप्लाई होगा, तो पार्ट कैसा बनेगा, i की टर्म में बनेगा ना, तो मुझे i वाला पोर्शन चाहिए नहीं, क्योंकि अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये टर्म कुछ ऐसे बनने वाली है i cos x इंटू x/2, नेगेटिव साइन, राइट। जब मैं हाफ में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ cos ऑफ x, और उसके बाद ये i/2 में मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म बनेगी i/2 cos ऑफ x। उसके बाद सिमिलरली साइन वाला टर्म मल्टीप्लाई होगा तो i इंटू आई क्या बनता है i², दैट मींस -1, और -1 का मतलब है ये टर्म हो जाएगी प्लस ऑफ x/2 साइन ऑफ x। जब ये टर्म आपका यहां मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा प्लस ऑफ i साइन ऑफ x और /2। देन जब लास्ट वाले मल्टीप्लाई होगा तो फिर से अगेन i इंटू आई क्या हो जाएगा i² यानी कि -1, तो ये टर्म आपकी बन जाएगी माइनस ऑफ साइन x बाय 2। यानी कि अब आप देखो इस पोर्शन में से हमें बेसिकली लेना क्या है, हमें लेना रियल पार्ट। तो रियल पार्ट यहाँ पे कौन कौन है, रियल पार्ट है यहाँ पे दिस हाफ cos ऑफ x, देन दिस x/2 साइन ऑफ x एंड दिस माइनस साइन ऑफ x बाय 2। दैट मींस मेरा आंसर क्या बना, मेरा आंसर यहाँ पे लिखा जाएगा हाफ ऑफ cos ऑफ x, राइट, देन प्लस half of sine of x, right, this is x/2 sine of x and minus sin of x by 2। तो अगर हम यहाँ पे 1/2 कॉमन कर देंगे तो ये बन जाएगा x - 1 sin of x भी कॉमन, राइट। सो दिस इज अवर PI। सो यहाँ पे जो ट्रिक है वो केवल इतनी थी कि आपने फंक्शन में क्या लिया था कि फंक्शन को आपने रियल पार्ट मान लिया, रियल पार्ट मान लिया, आपका क्वेश्चन केस 4 में चेंज हो गया। उसके बाद आप जैसे सॉल्व करते हैं पॉलिनोमियल पार्ट हमने वो सॉल्व किया, लास्ट में आंसर टाइम पे फिर से इस रियल पार्ट को रिमूव करना है। तो रियल पार्ट रिमूव करने का मतलब कि जो रियल वैल्यूज है आई विल टेक दैट वैल्यूज इन अवर क्वेश्चन। अगर यही क्वेश्चन आपको सॉल्व करें और आप बुक में देख सकते हैं आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। अगर यहाँ पे x cos x की जगह मैं यहाँ पे सिंपली x sin x कर दूं, राइट, x sin x, तो x sin x के केस में पूरा क्वेश्चन कैसे चलने वाला है, इमेजिनरी पार्ट पे चलेगा, क्योंकि sin x कौन सी टर्म है, e टू पावर x का इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट पे चलेंगे। लास्ट तक जो आपका रिजल्ट आएगा उसमें जो इमेजिनरी टर्म बचेंगी दैट इमेजिनरी टर्म विल बी द पार्ट ऑफ अवर सॉल्यूशन। Right, so we have done the complementary function calculation with PI calculation. So the last final step मत भूलिएगा, the complete solution is written as CF plus PI part। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज यही सबसे आंसर है जिसे आपका फर्स्ट लुक में ढूंढा जाता है कि वेयर इज द आंसर। अगर आंसर आपका करेक्ट है तो मान लिया जाता है कि हाँ आपने प्रोसीजर जो किया है वो आप सही जा रहे हो, बट अगर आंसर में ही मिस्टेक आ रही है तब मैं प्रोसीजर में ढूंढूंगा कि प्रोसीजर में आप कहाँ पे लैग कर रहे हो, राइट। सो दिस इज द मेन इंपॉर्टेंट स्टेप एंड विद दिस क्वेश्चन
क्वेश्चन अब मैं कह सकता हूं कि आप लोग इस पर्टिकुलर केस पे या इससे पहले भी हमने जो केसेस पढ़े हैं उन सभी केसेस पे कोई भी प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हैं, राइट। विद दिस आपका ये वाला पार्ट कंप्लीट होता है। नाउ इन द लास्ट, अभी ये पार्ट खत्म नहीं हुआ है, एलडी nth ऑर्डर इज रिमेनिंग। सो लास्ट पार्ट में मैं क्या कवर करवाऊंगा, वी आर कवरिंग द जनरल केस। जी हाँ, अब ऐसा केस कि वो आपके इन चारों केस में कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा, तो उस केस में हम कैसे सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं उसे जानेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।